लखनऊ से बड़ी खबर। आज शाम को यूपी कैबिनेट का विस्तार होना है। 4 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। चारों के नाम हुए फाइनल। तो बीजेपी के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। एसपी, एसपी और आरएलडी से एक एक विधायक। सुनील शर्मा भी मंत्री बनेंगे। दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं ओपी राजभर एसपी, एसपी से और अनिल कुमार आरएलडी से शपथ लेंगे। तो चारों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया है। सीएम से मुलाकात के बाद राजभवन जाएंगे। तो बीजेपी के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। आपको बता दें, सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये वो 4 चेहरे हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। सुनील शर्मा बीजेपी से विधायक हैं। एसबीएसपी से ओपी राजभर और अनिल कुमार आरएलडी के विधायक हैं। आरएलडी ने कुछ दिन पहले ही एनडीए का हिस्सा बनी है और अब जयंत चौधरी ने अनिल कुमार के नाम को फाइनल किया है। शपथ ग्रहण से पहले न्यूज स्टेट पर ओपी राजभर नजर आए हैं और उन्होंने बातचीत की। सुनाते हैं आपको। आज शाम को भी शपथ ग्रहण हो सकता है और ओपी राजभर को एक्सक्लूसिव आपको सुनाएंगे न्यूज स्टेट पर। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज शपथ ग्रहण हो सकता है, ऐसा राजभर ने कहा। आज के दिन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? शाम को शपथ है ओम प्रकाश राजभर जी की। हमारी ही नहीं है, हमारे आरएलडी के साथी हैं, भाजपा के साथी हैं और जो आप लोगों की इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है शाम को 5 बजे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कौन कौन साथी आपके रहने वाले हैं उस दौरान? अभी नाम हमको क्लियर नहीं है। अच्छा, कुल करीब 7 लोगों को बताया जा रहा है कि आज शपथ होगी। अब देखिए, जितना होगा क्लियर हो जाएगा। कितने बजे का समय दिया गया है? अभी सच्चाई तो यह है कि राजभवन से और मुख्यमंत्री आप ही से शपथ के लिए सूचना नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं कि आज होना। अरे आप लोग हल्ला किए हैं, सदम वहां राजभवन सफाई उफाई हो रही, कुर्सी उर्सी लग रही है, ऐसी खबर है। कार्ड भी छप गया है। अब हम नहीं बता सके, कार्ड हमको मिला नहीं है। अच्छा, क्या इसको लेकर के भी बात हो गई है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी सुभाष? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर सिर्फ उनकी ही नहीं, कई अन्य लोगों की भी आज शपथ हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार शाम 5 बजे राजभवन में होगा। सीएम आवास से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार को बुलाया गया है। अनिल कुमार जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक हैं। आज जो है मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं। आप योगी की कैबिनेट में आप आज से शामिल होंगे। बात हुई मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अभी कॉल आया था, वहीं पहुंचना, मैं वहीं जाने की तैयारी में हूँ। शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल हो रहे हैं, आप मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता? वो वहीं जाके पता लगेगा। यदि कोई जिम्मेदारी मिलेगी, मैं तो ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं तो छोटी और बड़ी करनी है ना। पोर्टफोलियो का सवाल है, सवाल जिम्मेदारी का है। एज ए एमएलए भी 3 बार जिम्मेदारी हम लोग निभाते आए हैं। एक आम आदमी के लिए हमने काम करने का काम किया है। जिसको सरकार की सुविधाओं की आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उनके लिए हमने काम किया है। और यदि ये प्लेटफॉर्म आदरणीय जयंत चौधरी के निर्देश पर, महाराज जी के निर्देश पर मिलता है, तो पूरे प्रदेश के लिए काम करेंगे। पूरे प्रदेश के उसी वर्ग के लिए काम करेंगे जो वर्ग उम्मीद और अपेक्षा सरकार से करता है। समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है और ऐसा फोन आता है, तो मन में एक भावना तो आती होगी कि चलिए बेहतर काम करने का अवसर मिलता है। नहीं, बिना भावना के तो इस प्लेटफॉर्म पर ही नहीं। भावना थी समाज सेवा की, तभी विधायक बने, तभी चुनाव लड़ा। और हर विधायक की इच्छा होती है भाई आगे बढ़ जाए, तो उसमें नेता का बड़ा आदेश होता है। तो नेता ने जो आदेश किया है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द है ही नहीं किस प्रकार मैं उनका आभार व्यक्त करूं। खाली मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का विषय नहीं है। मेरे जितने भी समर्थक हैं, मेरे अपने वर्ग के लोग हैं, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, मेरे अपने पार्टी के लोग हैं, जो लोग मुझसे उम्मीद करेंगे, मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। ये भी मेरे लिए एक चुनौती होगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो अनिल कुमार है, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक है, योगी कैबिनेट में आज शामिल होने जा रहे हैं। शाम की शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी इनको, उसको पूरी तरह से निभाएंगे। अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके विकास के लिए काम करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौड़ के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो अविनाश हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
अविनाश, क्या कुछ तैयारियां हैं अभी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और जो नए मंत्री हैं वो बनेंगे वो राजभवन में ही शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और जिसको जिसको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने वाली है उन सभी विधायकों को, नेताओं को सूचित कर दिया गया है और उन्हें उनके पास बकायदा आमंत्रण पत्र भी भेजा गया है इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। देखिए, मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो 4 नए नाम सामने आ रहे हैं, जो प्रमुख नाम है, उसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा जो कि साहिबाबाद से विधायक हैं, इसके अलावा अनिल कुमार जो मुजफ्फरनगर से आरएलडी के विधायक हैं। तो ये 4 नाम अभी तक सामने आए हैं और इन चार लोगों को ही आपसे थोड़ी देर बाद मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, माना जा रहा है कि पहले की तरह ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे, चूंकि योगी 1.0 में भी दोनों ही नेता कैबिनेट मंत्री की पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा अनिल कुमार जो आरएलडी कोटे से आते हैं, माना जा रहा है कि उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा। वहीं अगर हम सुनील शर्मा की बात करें, चूंकि एक बड़े मार्जिन से सुनील शर्मा ने भी जो विधानसभा चुनाव था वो जीता था, उनको भी राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना है। हालांकि देखिए, आज विभागों का बंटवारा नहीं होगा, यानी कि पोर्टफोलियो अभी डिसाइड नहीं होगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है। आज सिर्फ शपथ दिलाई जाएगी और माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो मंत्रियों का पोर्टफोलियो होगा, यानी कि जो विभागों का बंटवारा होगा, वो भी कर लिया जाएगा। अविनाश, भले ही पोर्टफोलियो का बंटवारा आज नहीं होगा जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या कुछ संभावना जताई जा रही, कौन से विभाग मिल सकते हैं? क्या इस बारे में कुछ चर्चा हो रही है, कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जहां तक सवाल विभागों का है तो अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो दारा सिंह चौहान के पास वन और पर्यावरण मंत्रालय हुआ करता था और देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा विभाग है। लेकिन दारा सिंह चौहान के मुकाबले अगर हम ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर के पास भी चूंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण था और काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन चूंकि देखा जाए तो वन और पर्यावरण के मुकाबले थोड़ा सा छोटा विभाग था। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ओपी राजभर को इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ओपी राजभर की भी यही कोशिश है कि जो विभाग मिले, विभाग महत्वपूर्ण हो। और अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें तो हो सकता है कि दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से उनके पुराने विभाग में उनकी वापसी हो और वन और पर्यावरण, हालांकि अभी ये सिर्फ अंदेशा है क्योंकि अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है पोर्टफोलियो डिसाइड होने में। वहीं अगर हम सुनील शर्मा की बात करें या फिर अनिल कुमार की बात करें तो इनको भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है अविनाश? देखिए, जो विधायकों को जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 5 बजे जो पूरा समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह, वो शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होगा, 20 से 25 मिनट का। हालांकि उसके बाद चूंकि वहाँ जो नए मंत्री बनेंगे वो उनके लिए एक वहां पर खास तैयारी भी की गई है, चूंकि जो हॉल है वहां पर तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई थी। और चूंकि देखा जाए तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो चारों नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद जो जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेनी है वो अब राजभवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। सुनील शर्मा की अगर हम बात करें अविनाश, तो साहिबाबाद सीट से वो जीत कर आए और एक लंबे मार्जिन से जीत कर वो आए थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका ये जो प्रदर्शन है वो दर्ज किया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को लुभाने के, वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है इसमें जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि 2 जो मंत्री हैं वो पूर्वांचल से आते हैं और जो 2 मंत्री बनने वाले हैं वो पश्चिमी यूपी से आते हैं, एक मुजफ्फरनगर और दूसरे चेहरे अगर सुनील शर्मा की बात करें तो वो गाजियाबाद से। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं और देखा जाए तो अगर हम ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को किनारे कर दें तो जो 2 चेहरे हैं, चूंकि अनिल कुमार को पश्चिमी यूपी में प्रभाव डालने के लिए उनको चुना गया है, तो वहीं सुनील शर्मा चूंकि ब्राह्मण चेहरा है और माना जा रहा है कि ब्राह्मणों में एक मैसेज देने के लिए कि पार्टी में
चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सबको